बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की हवाओं और फ़िज़ाओं में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसके असरात आने वाले दिनों में आपको नज़र आएंगे। इमरान खान की बात कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सुनी जा रही है, उसके ऊपर अमल दरामद कितना हो रहा है, मानी जा रही है या नहीं मानी जा रही, इसकी तफसील आपको बताता हूँ। क्योंकि 24 नवंबर की जो कॉल है उससे पहले एक और डेडलाइन सामने आ गई है और वो है 21 नवंबर रात 12 बजे तक। इमरान खान से बातचीत के लिए कोशिशें हो रही हैं। इमरान खान अपने तौर पे ये सारा कुछ कर रहे थे और अब एक बड़ा ब्रेक थ्रू आज सामने आया है और कुछ अहम राब्ते हुए हैं। ऑल्दो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ज़राए की जानिब से इनिशियली इसकी तरदीद की गई कि कोई राब्ता नहीं हुआ, और ख़ास तौर पे जब ये सामने आती है ना खबर के हुकूमत और PTI के दरमियान राब्ता, तो इसको तो वो फौरी तौर पर रद्द कर दिया कि कोई राब्ता नहीं है। लेकिन राब्ता कहीं और इस्तवार हुआ है। उसका ज़रिया कौन से लोग बन रहे हैं ये बहस बिल्कुल अलग है, या यूं कह लीजिए कि फ़िलहाल मायने नहीं रखती। असल चीज़ ये मायने रखती है कि क्या बातचीत हो रही है, कहीं कोई ब्रेक थ्रू, कहीं पे कोई बर्फ़ पिघल रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा सिचुएशन बता देता हूँ। अडयाला जेल, वज़ीर आज़म हाउस और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस, ये तीन चीज़ें चल रही हैं इस टाइम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की आज आपको पता है मुलाकात हुई इमरान खान से, और इस मुलाकात में इजाज़त मांगी गई इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करने की। देखें, तमाम की तमाम गाड़ियां इंटर हो रही हैं। ये अवामी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी अडयाला जेल में एंट्री हो चुकी है और ये बाकी गाड़ियों की भी अडयाला जेल में एंट्री हो रही है। तो आज की मीटिंग काफ़ी अहम है। ये इजाज़त इसलिए मांगी गई क्योंकि दूसरी साइड से कुछ ग्रीन सिग्नल्स मिले हैं बातचीत करने के लिए। 24 नवंबर की कॉल सर पे खड़ी है। जितनी मैसिव तैयारियां हो रही हैं, जितनी बड़ी कॉल दी गई है, बेशक आप 100 तरह की खबरें सुन लें कि जनाब ये भी इंतजामात हो रहे हैं, दफ़ा 144 लग रही है, तो इतनी नफरी तो उतनी नफरी, लेकिन अवामी समंदर के सामने ये सब कुछ क्या है ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ईजी लिया जा सकता है इस कॉल को। इसीलिए कहीं पे ये कोशिश हो रही है, कहीं पे ये सेंस प्रिवेल कर रही है कि यार लेट्स डू इट, कोई बातचीत का रास्ता, कोई वे फॉरवर्ड आगे निकाला जाए। पहले आपको बताया अली अमीन गंडापुर आज इमरान खान के पास गए। कुछ हफ्तों पहले उन्होंने कहा था कि अब किसी किस्म का कोई राब्ता, कोई बातचीत नहीं होगी, और मुज़ाकरात उन्होंने ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद उन्होंने ये कॉल दी, और इस कॉल का जो एंड रिज़ल्ट था वो भी कुछ लोग यही एज्यूम कर रहे थे कि ना तो इस कॉल से फौरी तौर पे हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, ना ही इस कॉल के नतीजे में कोई सारे के सारे मुतालबात या फौरी तौर पे इमरान खान की रिहाई अमल में आ सकती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कोई ना कोई वे फॉरवर्ड, कोई बातचीत का रास्ता निकल सकता है, और ये उस कॉल के शुरू होने से पहले या एहतजाज के शुरू होने से पहले ही हो रहा है और रास्ता निकल रहा है। अगर इमरान खान से दो लोग गए हैं, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर, ये बात करने के हमें इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की इजाज़त दी जाए, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं दूसरी साइड से भी, जिनसे इमरान खान बात करना चाहते हैं, उनकी साइड से भी ग्रीन सिग्नल है। तो इस बार जब इमरान खान ने 24 नवंबर की कॉल दी तो साथ ही उन्होंने ये वाजे कर दिया था कि मैंने एक कमेटी भी कायम कर दी है, जिनसे मुज़ाकरात करने होंगे उनसे ये कमेटी ही करेगी। दैट मीन्स कि उन्होंने मुज़ाकरात का रास्ता खोल दिया था। आज जब अली अमीन गंडापुर पहुँचे उनसे बातचीत करने के लिए, 2.5 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। ये मामूल से हटकर मुलाकात थी और तवील तरीन मुलाकात रही है गंडापुर की। नॉर्मल ये 40-45 मिनट या 1 घंटे तक जाती है। आज 11 बजे से लेके कोई 1-1:15 बजे तक ये मुलाकात रही, यानी 2.5 घंटे तक की तवील मुलाकात हुई। और इस दौरान मजे की बात यह है कि जज साहब, जिन्होंने 190 मिलियन पाउंड का केस सुनना था, उन्हें इंतजार कराया गया वहां पर कि अहम मुलाकात जारी है। पहले ये होता था कि वो कहते थे कि जनाब केस है, मुलाकात जल्दी ख़त्म, टाइम ख़त्म, फ़ौरन रवाना। इस बार जज साहब को इंतज़ार कराया गया क्योंकि मुलाकात जो है वो कोई ख़ास तरीके से हो रही थी या करवाई जा रही थी। बहरहाल ये पॉजिटिविटी तो है। तो इस मुलाकात के बाद गंडापुर साहब गए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस। वहाँ पर एपेक्स कमेटी का इजलास था। मैंने गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग में भी आपको बताया था कि कौमी सलामती से मुतालिक सबसे बड़ा इजलास है जिसमें सिविल मिलिट्री लीडरशिप शरीक होती है, साथ ही चारों सूबों के वज़ीर आला और कुछ आम शख्सियात भी मदऊ की जाती हैं। इस इजलास के दौरान जो भी इसका एजेंडा था, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म इस इजलास में कुछ गुफ्तगू की है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बात करने का अंदाज़, और जिस तरह से सिविल मिलिट्री लीडरशिप की मौजूदगी में सामने बैठे हुए अली अमीन गंडापुर भी मौजूद हैं, एक बात कही गई है कि जनाब
सोच लें, फैसला कर लें, धरने करने हैं या तरक्की के मीनार खड़े करने हैं। यानी जिस अंदाज से कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी वो तो यही लग रहा है कि बैठें, बातचीत करें, डायलॉग करें, कोई रास्ता निकालें। ये ज़रा सी आप उनकी गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद अली अमीन गंडापुर कहाँ गए वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इस मामले में इससे ज़्यादा आगे नहीं जानना था। सिर्फ ये अदब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमें बैठकर ठंडे दिल के साथ इन मामलों को सोचना है। अगर वाकई पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आप सबको अजीज़ है, जो कि है आपको, फिर फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इट्स ऑल अप टू अस। चॉइस इज आवर्स, टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नन। आपका बहुत शुक्रिया। तो शहबाज शरीफ का ये छोटा सा क्लिप आपने सुना, इसमें क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है जब गंडापुर भी सामने मौजूद हैं, मिलिट्री लीडरशिप भी बैठी हुई है और उस दौरान जब ये बात कन्वे की गई, दैट मीन्स कि स्टेक होल्डर्स भी चाहते हैं कि बातचीत हो जाए। उसके बाद गंडापुर साहब वहाँ से निकले वज़ीर आज़म हाउस से और फिर पहुँचे हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद, केपी हाउस। वो केपी हाउस जहाँ पर कुछ अरसा पहले उनकी गिरफ्तारी के लिए आपको पता है क्या माहौल एक बनाया गया और जो भी सारी वहाँ पर डेवलपमेंट हुई आपको पता है, डिटेल्स में नहीं जाता। उसी केपी हाउस में इत्तला ये है कि गंडापुर साहब पहुँचे, पीटीआई के कुछ और लोग भी गए और वहाँ पर एक मुख्तसर सी मीटिंग जो है वो भी एक्सपेक्ट की जा रही थी। और यकीनन इस मीटिंग में जो टॉप टियर की पीटीआई की लीडरशिप है, दस्तयाब लीडरशिप टॉप टियर की, उनसे यकीनन ये चीज़ें डिस्कस हुई होंगी। जो इमरान खान साहब की जानिब से कन्वे किया गया, जो वज़ीर आज़म हाउस में बातचीत हुई है, और सिर्फ यही बातचीत नहीं है जो ऑन कैमरा आपको सामने नज़र आ रही है, पसे पर्दा बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर फैसल वाडा की जो एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी उन्होंने कहा कि मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी अगर इस एहतजाज की तारीख आगे चली जाती है या ये पोस्टपोन हो जाता है, लेकिन इस सारी डेवलपमेंट के लिए जो टाइम फ्रेम है वो बहुत लिमिटेड है। इमरान खान ने ज़्यादा वक्त नहीं दिया। 24 नवंबर की कॉल ना उन्होंने वापस लिया है ना उसे तब्दील किया है। सादा और सीधे लफ्ज़ों में 21 नवंबर की रात 12 बजे तक का वक्त दिया है, यानी जुमे रात तक का वक्त है कि जुमे रात तक अगर कोई डेवलपमेंट हो सकती है, कोई पॉजिटिव वे फॉरवर्ड आगे निकल सकता है बातचीत के साथ। जो उनके 3 मुतालबात हैं, मैंडेट की वापसी, कैदियों की रिहाई, जमहूरियत की बहाली, 26वीं आईनी तरमीम वाला सारा मामला, अगर ये सब कुछ रिवर्स हो सकता है तो फिर ठीक है, आगे बढ़ने के लिए तैयार है, वरना 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं होगी। इस बारे में क्लैरिटी ज़रूर है। उन्होंने जुमे रात तक का टाइम दिया है, सिर्फ जुमेरात तक का, कि अगर उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात में आप सोच लें स्टोलन मैंडेट वापस कर देते हैं तो फिर उसका जो 24 तारीख है वो जश्न में तब्दील हो जाएगा। साथ ही उन्होंने एक उम्मीद भी जाहिर की है कि अगर कल जो इमरान खान का तोशाखाना केस है उसमें उनकी ज़मानत हो जाती है तो फिर 24 नवंबर का एहतजाज जो है वो ना सिर्फ जश्न में बदलेगा बल्कि इमरान खान खुद उस एहतजाज को लीड करेंगे। बट मैं आपको एग्जैक्ट बात बता देता हूँ ताकि उम्मीदें जो है वो उतनी रखनी चाहिए जिस हद तक रियलिटी हो या जिस हद तक आपको लगे कि यार ये काबिल अमल है। कल इमरान खान का तोशाखाना केस की समाअत ज़रूर है, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है कि उस केस में कल ही कोई फैसला है। मैंने हमारे कोर्ट को कवर करने वाले जो सीनियर रिपोर्टर हैं हुसैन चौधरी, उनसे रब्ता किया, उनसे पूछा कि कल के केस में क्या एक्सपेक्ट है, तो उन्होंने बताया कि अभी तो दलाइल जा रही हैं, अभी तो दलाइल होने हैं। दैट मीन्स कि कल कोई डिसीजन एक्सपेक्टेड नहीं है। आउट ऑफ द वे चले जाए तो अलग बात है, लेकिन कल खाली दलाइल ही होने हैं, इसलिए अभी उसमें कुछ टाइम और लग सकता है। मीनवाइल इस इमरान खान की एहतजाजी तहरीक को रोकने के लिए क्या इकदाम हो रहे हैं, कुछ चीज़ें और भी पैरेलल चल रही हैं। मैं आज कहीं पे स्टेटमेंट पढ़ रहा था, कुछ ज़राए से ये खबर चल रही है, 100% ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन ज़राए से टीवी चैनल्स पे ये खबर चल रही है कि जो मुजाहिरीन होंगे उनके पासपोर्ट ब्लॉक किए जाएंगे, आईडी कार्ड्स ब्लॉक किए जाएंगे और पता नहीं उनको मुलाजमत मिलने के मौके मुश्किल होंगे, उनकी डिग्रियाँ जो है वो मनसूख कर दी जाएंगी। तो ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये बहुत एक्सट्रीम स्टेप है, यानी ये किसी कानून में भी नहीं लिखा हुआ, आइन में भी नहीं लिखा कि ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो ये किसी भी अदालत में चैलेंज होकर रिवर्स हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये खाली एक डराने धमकाने के तरीके के अलावा कोई और चीज़ है। बहरहाल ये ज़राए से खबरें चल रही हैं। फिर अमली तौर पे एक्शन क्या हो रहा है, मैंने देखा कि रावलपिंडी से कुछ इतलात आ रही हैं कि इनिशियल गिरफ्तारियां अब शुरू हो चुकी हैं। हालांकि काफ़ी दिन पड़े हैं, लेकिन अब गिरफ्तारियों का बाकायदा सिलसिला शुरू हो गया। कुछ फरमाइशी गिरफ्तारियां भी रहती हैं, कुछ जेन्युइन गिरफ्तारियां भी होती हैं। और अभी पता चला कि कोई एक मीटिंग हो रही थी 24 नवंबर की तैयारियों के लिए, तो वहाँ से भी 23 लोग जो हैं वो अरेस्ट किए गए हैं। इसी के साथ साथ मुल्क के और मुख्तलिफ हिस्सों में भी पैरेलल क्रैकडाउन जारी है, लेकिन मेरा ख्याल है इस बार की तैयारियां थोड़ी डिफरेंट हैं। तो
टफ टाइम हुकूमत को मिल सकता है। बेशक आप ये खबरें अभी चलती हुई देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, नेशनल मीडिया पर भी, कि हुकूमत ने कुछ इंतजाम कर लिए हैं, आंसू गैस के इतने शैल जो है वो ऑर्डर कर दिए हैं, रबर बुलेट्स जो है वो इतनी ज़्यादा मंगवा ली हैं। ये सारा कुछ जो है वो फ़िलहाल तो माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। पीटीआई भी अपना माहौल बनाने के लिए कर रही है कि जनाब इस बार वापसी इमरान खान के बगैर नहीं होगी एंड सो ऑन। तो देखते हैं कहाँ तक ये मामला जाता है। एक और जाते जाते खबर ये कि इमरान खान की रिहाई के लिए अब जो गैर मुल्की प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है। आज फैसल वाडा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि उन्होंने ये बात तस्लीम की कि मैं इमरान खान की वो बात मानने के लिए तैयार हूँ या मान रहा हूँ कि बैरूनी मुदाखलत होती है और हुई है। वो कह रहे हैं कि अब देखें ना, कांग्रेस के लोगों ने ख़त लिख दिया अमेरिकन कांग्रेस के, तो दैट मीन्स कि मुदाखलत होती है। तो इमरान खान साहब ठीक कह रहे थे। तो उन्होंने 2 बार ये बात दोहराई कि इमरान खान ठीक कहते हैं कि अमेरिकी मुदाखलत होती है। तो आज जो कनाडा के रुकने पार्लियामेंट हैं उनकी जानिब से एक और ख़त सामने आ गया। ये 3 अक्टूबर को लिखा गया ख़त आज मंजर आम पे आया है और इसमें भी इमरान खान की रिहाई के लिए मुतालबा किया गया है, जो कि पाकिस्तानी हुकूमत या उनके अहम शख्सियात को मुखातिब करके लिखा गया है। उसमें भी बार बार ये जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो है उनको बहाल रखे, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर देखे कि क्या हो रहा है। तो ये इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके इंडिकेशन जो है वो हमें मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और हर जगह पर देखने को सुनने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल पॉजिटिव वाइब्स हैं। आप लोग भी दुआ करें कि पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। ये धरने जलसे जुलूस जो हैं यही अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। अगर बातचीत से रास्ता निकल सकता है तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि बहरहाल फ़ैसला सड़कों पर ही होना है और ये भी ज़रूरी है कि जल्द हो जाए। और अगर सड़कों से पहले बैठ के बातचीत हो सकती है तो सारे स्टेक होल्डर्स अगर बातचीत पर फोकस कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा मौका है। इस मोमेंटम के साथ आगे बढ़ें ताकि थोड़ा सा कुछ पाकिस्तान के लोगों को अच्छी खबरें सुनने को मिल सकें। लेट्स सी, अभी तक के लिए इतना ही। आपको अपडेट करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।